आगे बढ़ेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट के साथ। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े रिलीज किए गए हैं और बिहार में जनरल कैटेगरी की संख्या है 15.52%। कुल जनसंख्या में सामान्य वर्ग है 15.52% और इसमें ब्राह्मणों की तादाद है 3.35%। ऐसे ही राजपूतों की तादाद है इसमें 3.45% और भूमिहार है 2.86%। लेकिन पिछड़ा वर्ग की तादाद है 27.13% और अति पिछड़ा वर्ग इसमें है 36% से थोड़ा ज्यादा। अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी है 19.65% और अनुसूचित जनजाति की आबादी है 1.67%। यादवों की आबादी की अगर बात करें बिहार में तो इनकी आबादी है 14.26%, कुशवाहा है 4.21% और कुर्मी है 2.87%। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ गए हैं। प्रकाश, जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे थे, मामला कानूनी भी हुआ, लेकिन अब सर्वे रिपोर्ट आ गई है। क्या महत्वपूर्ण चीजें सामने आ रही हैं और प्रतिक्रियाएं किस तरीके की हैं? देखिए, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो जो जारी किया गया है वो काफ़ी दूर तक जाने वाला है, क्योंकि इसमें जाति आधारित जो गणना कराई गई थी, जो सर्वे कराया गया था, उसके रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि किसका कितना प्रतिशत है आबादी। और ख़ास तौर से अगर इस आबादी को हम स्पेसिफाई करें तो उसमें ये दिखता है कि जितनी भी आबादी है उसमें से पिछड़ा वर्ग कितना है। पिछड़ा वर्ग जो है वो 27.1286% आ रहा है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्योंकि जो राजनीतिक लड़ाई है उस लड़ाई में ये ख़ास तौर से हमेशा से देखा गया कि जिसकी जितनी ज़्यादा आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो हिस्सेदारी के लिए जो बातचीत हो रही थी, कभी ऐसा सर्वे हुआ नहीं था किस जाति के कितने लोग हैं, क्या आबादी है उनकी। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर से बिहार में, जहां जाति आधारित जो गणना हो रही है उसके आधार पर जो टिकट का बंटवारा हो, या फिर जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में है, या फिर आरक्षण की बात होती है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों के आधार पर जो लड़ाई लड़ी जाती है, राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाती है ज़मीनी स्तर पर, उसमें इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ख़ास तौर से लोकसभा चुनाव के पहले ये रिपोर्ट आना, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.0148% दिया गया है। तो जाहिर है कि ये जो दिखाया जा रहा है, इसमें ये साफ है कि ये जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, तो ये इस आधार पर टिकट के बंटवारे से लेकर के, और जो राजनीतिक लड़ाई, नीतीश कुमार का एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इसकी लड़ाई न सिर्फ वो अदालतों में लड़ते रहे, बल्कि अदालत में एक बार ऐसा हो गया था कि जिसमें इस पर रोक लगा दी गई थी। अंतरिम आदेश बाद में आया तो उसमें पता चला कि इसे जारी रखा जा सकता है। तो काफ़ी सारे झटके उतार चढ़ाव के बाद जब नीतीश कुमार की ये जो कोशिश थी, जिसमें कि हालांकि सभी पार्टियों का समर्थन था, सभी पार्टियां कह रही थी कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए, लेकिन अब इसे पूरे देश में ले जाने की तैयारी होगी, क्योंकि बिहार में हो गया तो इस आधार पर बिल्कुल। और देश भर में अलग अलग स्तर पर इसकी मांग उठ भी रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसकी मांग बुलंद करते हैं, कांग्रेस भी गाहे बगाहे समर्थन करती रहती है। लेकिन प्रकाश, बिहार में किस तरीके के समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं जब लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, इंडिया गठबंधन की बातें हो रही हैं और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की मांग भी उठ रही है? बिल्कुल, ये जो तीर है वो निशाने पर लगा है, क्योंकि कितने कम समय में जाति आधारित गणना करा लेना ये हरक्यूलियन टास्क था, ये काफ़ी कठिन और मुश्किल भरा था। लेकिन हालांकि ये जो रिपोर्ट आई, ये पहली रिपोर्ट है, इसके बाद भी दूसरी रिपोर्ट आना है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जो जिन जातियों के बारे में जिक्र किया गया है, जिनकी आबादी के बारे में बताया गया है, उनकी स्थिति क्या है, उसकी रिपोर्ट भी आना बाकी है। तो उस आधार पर वो तो आगे चलता रहेगा, उस आधार पर कैसे जो योजनाएं चलती हैं राज्य सरकार की, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, किनको ज़्यादा लाभ देना है, किन्हें कम देना है, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई जो ये कागज़ है, जिस कागज़ पे जो लिखे गए हैं, जो अंक हैं, वो अंक जो है वो लोकसभा चुनाव में काफ़ी सारे
फेरबदल कर सकता है, वो कैसे हो सकता है, ये सभी जानकारियां जो है इसमें धीरे धीरे वो बाहर आएंगी। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी इसमें आएंगी और वो लोग बताएंगे कि आखिर इस आबादी को कितना फ़ायदा हो सकता है, ये जो जातिगत आधारित गणना की गई है इसका कितना फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, ये नफ़ा नुकसान ही कोई पार्टी अब अगला कदम उठाएगी या फिर इसके आगे जाकर के वो इसमें किस तरह से इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, दो बातें स्पष्ट हैं। एक ये है कि जो टिकट का बंटवारा होता है जी जी विभिन्न क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि किस जाति के लोग, कितनी संख्या वहाँ पर है और उसमें पॉपुलर नेता कौन है, उस आधार पर दिया जाता है। तो ये तो उस आधार को बहुत ज़्यादा पुख्ता करेगा। और दूसरा ये कि आरक्षण की बात जो जब चली आती है तो ये जो ओबीसी है और ईबीसी यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये दोनों मिला करके जिनकी संख्या होती है 60 से ज़्यादा, तो जाहिर है कि अब इनकी तरफ से भी मांग उठेगी कि इन्हें भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जैसे आपने आरक्षण दिया है अगड़ी जाति के लोगों को 10%, तो उसी तरह से ये लोग भी अब मांग करेंगे कि उन्हें भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो राजनीतिक लड़ाई एक तरफ चुनाव में और चुनाव के बाहर भी ये दोनों शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक आपने। प्रकाश, हमारे साथ बने रहिए आप। खबर बड़ी है, इसके बड़े राजनीतिक मतलब हैं, इसके बड़े सामाजिक मतलब हैं।